आपके बहुत बड़े सौभाग्य कि आपने ऐसी गर्मी में और ऐसे महीने में ये कार्यक्रम, ये आपका अति उत्तम बहुत ही सौभाग्य है कि आपने इसमें समय दिया। ये जहाँ रहते हो इसको कहते हैं क्या? मृत्यु लोक। ये लोक किसका है? ये लोक काल का। तो आप कहाँ के रहने वाले? आप तो यहाँ के रहे। आपने तो अपना देश छोड़ दिया और परदेश में आए हो। तो आपको ये सोचना चाहिए कि परदेश में कोई सुख मिलेगा, कि आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, जहाँ आनंद मिलेगा। परदेश तो परदेश ही है, अपने देश में सब। तो मैं अभी एक संकेत आपको दूंगा, उसी से छोटे बड़े जितने भी नर नारी आए हुए हैं सबको एक जानकारी होगी कि ऐसा हमारा देश। तो पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलिएगा। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे।
अगम पुरुष करतार तुम खोला हूँ परना। नील नील सती भान उतारे। नील नील सती भान उतारे। रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। अनामी पुरुष करतार तुम खोला हूँ परना। अनामी पुरुष करतार तुम खोला हूँ परना। सत्य गुरु सतनाम तुम खोला हूँ परना। बच्चे और बच्चियों, ये तो यहाँ एक सूरज है, अभी सुबह निकला और शाम को डूब जाएगा, तो आपके यहाँ अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जिसके यहाँ कोटान कोट सूरज चांद एक एक रूम में प्रकाश करते हो, तो उसकी कौन महिमा करे, कौन करे महिमा? क्योंकि उनके रोमों को आप करोड़ वर्ष भी खड़े होकर के गिनते रहो तो गिन नहीं सकते। ऐसे देश के निवासी जहाँ न कभी रात होती है न दिन होता, न वहाँ कोई मौत होती, न कोई जन्म होता, न कोई गरीब है न कोई अमीर, न कोई बाल न बच्चे, न कोई दर्द है न कोई पीड़ा। आप स्वतंत्र अखंड अपने देश आनंद लेते थे, उत्साह करते वहाँ के रहने वाले। फिर जिसके रोम में खरबों खरबों सूरज चांद और सितारे प्रकाश करते हूँ, तो उस पुरुष की क्या आप कितने करोड़ बरस तक उसके रोम को गिने तो नहीं गिन सकते। ऐसा प्रकाशमान पुरुष और उसका देश, आप वहाँ कहाँ अंधेरा, वहाँ किसी अंधेरा तो आदि से अंत तक का पूरा पूरा बोध, पूरा पूरा ज्ञान, पूरी शक्ति और पूरा आनंद उसको छोड़ के आए। फिर जिसके शरीर में खरबों खरबों सूरज और चांद और सितारे एक एक रूम में प्रकाश करते हूँ, खरबों खरबों, अरबों नहीं खरबों एक रूम में, ये तो कम है, प्रकाश करते हूँ तो उसकी और उसके लोग की, उसके धाम की कौन महिमा करे। फिर जिसके देश में नील नील सतिभान और एक एक रोम में उजाला करते हो, वो तो मतलब ही वहां के रहने वाले। यहाँ परदेश दूसरे का देश है, बच्चे बच्चियों यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ था नहीं, न जमीन थी न आसमान था, तो आप यहाँ कहाँ से आ जाएंगे?
नहाते रहते। जब जमीन आसमान नहीं तो ये नहीं होगा, ये था ही नहीं। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं थे, और स्वर्ग और वैकुंठ भी नहीं था, और ईश्वर भी नहीं था, और ब्रह्म नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। ये सब के सब अपने देश में अखंड स्थायी अमृत के सागर में तरह आनंद और प्रभु का मालिक का दीदार दर्शन सब करते थे, सब के सब। अब ऐसे देश में तुमको किसी ने बताया नहीं कि तुम वहां के रहने वाले, और ये है मृत्यु लोक, परदेश है। यहाँ तुमने कहा हमारा है, मकान हमारा, ये बच्चे हमारे, स्त्री हमारी, ये पुरुष हमारा, ये सोना चांदी ये हमारा, ये राजपाट ये सब हमारा। अरे बच्चों, भूल हो गई, भूल हो गई। अपना ज्ञान, अपना ध्यान, अपनी शक्ति खो बैठे, सबसे चले गए और यहां फंस गए आकर। ये मेरा तुम्हारा है। अभी तो तुम कहते हो कि हमारा, और शाम को जब तुम्हारा पर्चा कट गया तो वो आएगा सिपाही कहे खाली करो, तो वो तुरंत जमीन पर गिरा लेगा, बोलने नहीं देगा, न देखने देगा, न सुनने देगा, और न समझने से गिरा लेगा। तब लोग दौड़ पड़ेंगे, बैठ डॉक्टर बुलाओगे, क्या हो गया? कहले वो तो चला गया। कौन चला गया? कहले हवा निकल गई। अब उसको किसी को मालूम नहीं कि हवा थी क्या था, वो तो गया, इसमें कुछ नहीं है। तो तुम्हारा बच्चा ये, घर तुम्हारा, ये सामान ये तुम्हारा, ये तो तुम्हारा था, ये तुम्हारा था। उसने अपना सामान जो आपको दिया था वो ले लिया, और इसकी रक्षा के लिए सामान दिया तो इसको भी रखा लिया। रखो रखो, रखा लेना। तुम यहाँ कह रहे थे इस प्रदेश में, काल के देश में तुम्हें कहते हमारा। अभी शाम को सुबह नहीं, सुबह तो शाम को नहीं, अभी वो निकाल देगा तुमको। तुम चक्रवर्ती राजा हो। कितने दिन के लिए? चंद दिन के। भाई मकानी किराए पर, यह मनुष्य शरीर, यह जिस्म, यह आपको किराए पर, भाड़े पर मिला कि तुम इसमें रहो। और इधर देखो, ये जीवात्मा वहां से आपको दी गई इसको काल को। तो कहता भाई तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ और अपने मालिक के पास पहुंचा दो। हम तुमसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम ये गलती करोगे, हमारे सामान को कहोगे हमारा, ये हमारा, ये हमारा, तब तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत। तुम्हारा सामान नहीं, सामान मैंने तुमको दिया, और पहले कहा था कि मेरे सामान को लो और तुम अपनी जीवात्मा को जगा के नाम को प्राप्त करके घर जाना। तो आप भूल गए। अब सवाल किस बात का? आए आप कहते हो, ये तो आपको मालूम नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं था, आप नहीं थे, अब नहीं थे, कोई नहीं था, तो वही अनामित पुरुष अकेले, ये सब उसी में सागर में था। अनंतों का सागर है, उसकी लंबाई चौड़ाई न कभी हुई न कभी हो सकती, उसमें हम सब लोग थे। तो मालिक की मर्जी थी, उसकी इच्छा हुई, उसकी मौज हुई, क्यों तो सर्व समर्थ है। तो उसने अगम लोक की रचना की, अगम पुरुष बैठा दिया। उनका प्रकाश खरबों सूरज, चांद और तारे एक एक रूम में। फिर अगम लोक की अलग लोक की रचना की, अलग पुरुष बैठा दिए। तो उनका अरबों सूरज चांद, इतनी रोशनी उनके एक एक रूम में।
फिर सत्यलोक की रचना की, सतपुरुष बैठा दिया, तो उनका कोटान कोट सूरज चांद एक एक रूम में एक ही आवाज पर आवाज जोर की निकाली, उसमें इतनी शक्ति पावर कि वो रचना करती आई और तीनों लोगों को स्थापित कर दिया और तीन अपने निज रूप बैठा दिए। आप किसी को मालूम तो ये है नहीं, ये तो कुछ पता नहीं है, तो कितने युग कितने कल बीत गए उसका कोई गिनती लेखे में नहीं। तब सतपुरुष की मौज हुई, इच्छा हुई कि हम नीचे का इसलिए विस्तार करें कि ये जो कूड़ा कचरा है इसको निकालना चाहते हैं, ये सब कूड़ा अपने से देश से बिल्कुल निकाल दें और जीवात्माएं जो उसमें है वो बिल्कुल निर्मल हो जाए। तो सतपुरुष ने अपनी आवाज जोर की निकाली, तो अनंतो ब्रह्मांड बेशुमार लोक बेशुमार त्रिलोकिया वो एक ही आवाज बनाती हुई चली आई और यहां तक ढांचा खड़ा कर दिया। आप इसको अच्छी तरह सुन लीजिए, ये आप किसी से सुनेंगे नहीं, उसने खड़ा कर दिया। तो सब गंदगी जितनी भी गंदगी थी, मोटी थी और लिंग थी और तुच्छम थी और कारण, सब गंदगी को नीचे कर दिया। वहां कोई गंदगी नहीं है। तब वहां पूरा भरा हुआ है जीवात्माओं से, रूहों से, सुरतों से खचाखच तारा दे। तो उनमें से 16 से कहा कि बच्चों हमने एक विस्तार किया है, तुम नीचे जाओ और देखो जाकर के क्या है। तो कौन वहां से आना चाहता? कोई नहीं आना चाहता, किसी की इच्छा नहीं, लेकिन अब यह है कि उनका आदेश हुकुम। तो उन्होंने कहा हम अपनी आवाज तो निकाले उतारेंगे। तो एक आवाज की डोरी निकाली इधर से तो वहां से सत्यदेव से एक डोरी डाल दी और यहां आंखों के सामने डोरी डाल दी। अब उन्होंने कहा इस पर उतर जाओ। तो 16 बच्चों को वहां से उतार दिया, उसमें गांठ लगा दी। वो जो गांठ लगाई वही स्थान मुकाम। तो 16 मुकाम पर 16 बच्चों को बैठा दिया। अब ये बैठ गए। इन्होंने देखा कि यहां तो कुछ नहीं, खाली नक्शा बना हुआ, खाका बना हुआ तमाम त्रिलोकियों का, ये सब कुछ नहीं, यहाँ तो है ही नहीं कुछ। जब हम अपना प्रकाश समेट लेते हैं तो ये सब अंधेरा हो जाता, और जब प्रकाश फैलाते हैं तो जैसे कोई चीज रखी हो दिखाई देती। तो ये कूड़ा कचरा, जल पृथ्वी अग्नि, ये वायु आकाश, फिर मतलब यह है कि लिंग मसाला, फिर सूक्ष्म मसाला, फिर कारण, ये सब दिखाई देता। यहाँ तो कुछ नहीं, और एक भी जीवात्मा नहीं, एक भी रूह नहीं, ये सब वही मालिक। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ तो बहुत समय हो गया, चलो अपने देश में चले, आनंद लेंगे, या तो आनंद मिलेगा और मालिक का दर्शन करें। तो जब जाने की तैयारी की तो जाने का रास्ता नहीं, आने का तो रास्ता दिया, जाने का नहीं दिया। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मालिक की मौज मर्जी हुई है, हमको देश निकाला कर दिया, अपने देश से अलग कर दिया, कोई और मौज है, कोई और रचना होने वाली है। तो अब क्या करें? तो अपने स्थान पर सब 16 के 16 आराधना करने लगे उस मालिक के, प्रभु की, सब के सब। इतने युग, इतने कल, इतनी सदियां बीत गई कि आपके कागज पर गिनती हो ही नहीं सकती। इतने दिनों तक उन्होंने उसकी आराधना और ध्यान किया। तो मालिक सतपुरुष को सो गए।
उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इस ध्यान से और आराधना से सेवा से प्रसन्न हो गया। तुम 16 अपने मुंह से मुझसे मांगो वही हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये उम्र तुम मांगो। कहला हमको तो छोटा छोटा सा रात दे दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ये उम्र हमने तुमको दिया। अब वो जो इस मसाले में, इस कूड़े कचड़े में जो जीवात्माएं तुरते जो रुए थी, वो तो वही रह गई, मसाला उतार दिया। तो उनसे कहा कि उनको भेजा था तो उन्होंने तब किया है, आराधना की, ध्यान किया, हमको खुद कर लिया, हम खुद हो गए। तो उनसे कहा कि तुम हमारे अपने मुंह से हमसे मांगो, हम दे दें जो मांगो। तो उन्होंने राज मांगा। तो तुम्हारे बगैर नीचे गए हुए रचना नहीं होगी, तुम चेतनो मसाला जड़। बस ये बात है कि मसाला सब जड़ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये मिला दिया जाए मोटा जड़ मसाला, और इस पर जीवात्मा ना आए तो हरकत नहीं करे। तो जीवात्मा आ जाएगी तो यही मसाला हरकत करेगा। तुम्हारे बगैर रचना नहीं, तो उसने हमारी सेवा की है 16 ने, तो हमने तुमको दान में दे दिया। तुम जाओ वहां, वो तुमको कोई तकलीफ नहीं देगी। हमने उनसे कह रखा कि इनको तकलीफ मत देना, हम दे तो देंगे, तकलीफ मत देना, इनको आराम से रखना। तो उन्होंने वचन दिया है कि हम सबको आराम से रखें, हम कोई तकलीफ नहीं देंगे। अगर तकलीफ दी तो मैं इनको सबको बुला लूंगा। फिर उन्होंने कहा हम अपनी आवाज पर तुमको भेजेंगे। तो उन्होंने अपनी आवाज पर इन सब जीवात्माओं को उतारा उस सागर में से। इतने इधर देखो, ऐसे मतलब बड़े घड़े, 16 घड़े, यानी सागर में से डुबा करके, और ये जीवात्माओं के उन्होंने सुरतों के रूहों के दिए, एक एक घड़ा दे दिया, और अपने नाम पर उतारा। उनको समझाया कि ये डोरी पकड़ के तुम जाओगे तो इस डोरी को छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। जब तुम पकड़े रहोगे तो वापस आ जाओगे। अब बड़े ध्यान से सुनिए इस बात। तो सब चली आई, और अब अलग अलग लोगों में इनको स्थापित किया। तो सब लोगों में मसाला उतार दिया, कहा मसाला में डालो, इनको बैठाओ और आज करो। तो ये हो गया। अब उधर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतयुग योगी सब विज्ञान, जितने भी नर नारी जब ये सब उतारे गए थे तो वो सत्य का समय था, सब वो जोगी थे, सब विज्ञानी थे, और कर हर ध्यान करे भव प्राणी, सबके सब, एक भी अल्प ज्ञानी नहीं, सर्वज्ञ ज्ञानी नर नारी सब पूरे के पूरे जाते थे। जब उनको यहाँ मनुष्य शरीर में जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मसाले को मिलाकर, और जब उन्होंने जामुन डाला तो माँ के घर में उसी जामुन पर जरा सा पड़ा, सुई की नोक उससे भी कम, और उसमें लेप चढ़ा, उस पर लेप चढ़ा उसी पर। अगर जामुन नहीं पड़ता तो उसमें लेप नहीं चढ़ सकता। तो 4 महीने में इतना बड़ा हो गया, इतना था माँ के घर। जब 5वां महीना हुआ तो जीवात्मा वो सूरत को देखो इधर ला करके यहाँ दोनों आंखों के बीचों बीच बैठा दिया। इधर देखो ये यहाँ पर, तो ये शरीर के नाके पर बैठी है। शरीर के अंदर बच्चे बच्चियों नहीं है, शरीर के नाके पर है, और सामने स्वर्ग का दरवाजा, उसका नाका, इधर मृत्यु का दरवाजा, उधर सामने स्वर्ग का, बीचों बीच में इसको बैठा दिया। तो इसकी तेज रोशनी से 2 आंख के सुराग, 2 कान के सुराग, 2 नाक के, एक मुंह का सुराग और एक गुदा और एक इंद्री, ये दरवाजे उसने अपनी रोशनी से तैयार कर दिए। अब इसके ऊपर लेप चढ़ा तो 5वें महीने में छठ में
और 7 में और 8 में, और वो पक गया घड़ा, माँ के घर में पक गया। जब पक गया तो 9वें महीने में जो महीना होता है, तो जब उसमें हजम नहीं हुआ तो उसका प्रेशर बन गया, ताकत बन गई, फोर्स बन गया, तो उसने जोर से धक्का मारा, बच्चा बाहर आ गया। पहले कोई अस्पताल में नहीं जाता, फट मारा तो आंख खुली थी, जब देखना ये आंख खुली थी, कान खुले थे और नाक खुली थी, ये डोरी को पकड़े हुए थे। तो जैसे ही आंख खुली वैसे ही, कोई पर्दा तो था नहीं, कोई रोक टोक, कोई चौकी पहरा तो था नहीं, तो सामने डोरी थी, उसको पकड़ के चढ़ गए। तो ऊपर सबको देखते जाते, ईश्वर को भी, ब्रह्म को भी, ब्रह्म को भी, सबको देखते जाते, और अपने अमर पद में वहां दर्शन दीदार रोज सब कर, सब बच्चे बच्चियां सब के ये करते थे, सब जाते थे। कोई चौका नहीं था, कोई पैरा नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी किसी तरह की, और पर्दे में कोई गंदगी नहीं थी। तो ये जीवात्मा बैठी, उसमें एक आंख, शरीर में 2 सुराख है तो 2 आंख, इधर जीवात्मा में एक कान, तो 2 शरीर में 2 सुराख, 2 कान है, और उसमें एक कान है, उसमें एक नाक है और 2 आपके सुराख। अब आप तुम्हें आ रास्ता तो खुला था, तो आप डोरी को पकड़ के चढ़ गए। क्यों? कि मालिक ने ये कहा कि इस नाम पर जाओ, तुम हमको बुला लेंगे, छोड़ना नहीं। तो चढ़ने का उतरने का दोनों दिया कि तुम उतर भी आओ, चढ़ना चढ़ जाओ। अब उनको दिया उतरने का, उनको 16 के 16 चढ़ने का नहीं दिया। आपको उन्होंने रखा तो चढ़ गए ऊपर में, उतर आए, चढ़ गए ऊपर। ऐसे पलक मारा गए और एक पलक सब जितने भी नारी सतयुगी जोगी सब सर्वर विज्ञानी और कर हर धाम करे बहुत इस संसार में रहते हुए क्या और सीधे जाते थे। कोई आंख बंद नहीं थी, कान नहीं बंद था, और बताइए, और आप देखते थे, सब सुनते थे। अब कितनी खेपे कि किताब कागज पे लिखी नहीं जा सकती, इतनी खेपे उन्होंने मनुष्य शरीर में भेजी, और ये सब के सब वापिस हो गई। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये लोग तो चले गए, अब तो उनमें से कोई आया नहीं। हमने बहुत खेमों को मसाला बना करके उस पर बैठाया, तो ये उधर से जब आए नाम को पकड़ करके, तो उसी नाम को पकड़ के चढ़ गए, निकल गए। तो जब ये सब चले जाएंगे तो हम राज किसमें करेंगे? सही बात तो ये। अब इनको चिंता हुई कि मैं फिर से ध्यान करूंगा आराधना, और कितने युग बीत जाए और मालिक हमको दे न दे, और हम मांगे तो कुछ न दे, तो हम तो फिर ऐसे ही रह गए। अब क्या किया जाए? जितने चले गए ये तो अनगिनत दिन गए, अब तो लौट के आएंगे नहीं। तो इनको जो है, इनको रोका जाए, इनको रोका जाए। अब कैसे रोका जाए? तो उसके लिए प्रबंध करेंगे। तो उन्होंने आद्या महाशक्ति से कहा कि उनको कहो, उनसे कहो कि 3 जीवात्माओं को, सुरतों को, रूहों को जमीन पर भेजो, जो ये कहे जन्म लेते ही कि मैं ब्रह्मा का अवतार, मैं विष्णु का अवतार। तो 3 उन्होंने जीवात्माओं को मसाला बनाकर माँ के घर में पैदा होने का यही क्रम है, भेजा उनको। और जैसे ही वो 9 महीने में बाहर आए तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा का अवतार हूं, मैं विष्णु का, विष्णु का। तीनों ने कहा चलो ठहरो, आप ठहर जाओ, वो जाओ तुम्हें वहां मैदान में, और तीनों के तीनों समाधि लगाओ। तो वो तीनों थोड़ी देर कर दे तो ये भी निकल जाए ऊपर, क्योंकि इनकी भी आंख खुली थी। इनको तो पहले कहा मैं उनका अवतार हूं, बस इसी में थोड़ा सा समय लग गया, नहीं तो चले जाते। तो उन्होंने कहा तुम जाओ समाधि लगाओ। अब पता दिया उन्होंने,
तो गए जंगल में समाधि लगाने। 50,000 वर्ष तक तीनों ने समाधि लगाई। दो को तो कुछ नहीं मिला, विष्णु को शिव जी को तो कुछ मिला नहीं, ब्रह्मा को कुछ कुछ मिला, तो उनको और कुछ नहीं मिला, आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने पूछा, ईश्वर ने, राम ने पूछा जो खुदा है, गॉड है, उन्होंने पूछा कि तुमको हमारी आवाज सुनाई देती है? कहले हाँ। तो जो हम बोलते रहते हैं तुम सुनते समझते हो? कहले मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो हम जो बोले लिख दो। तो जो बोलते गए लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए। जो बोलते दर्शन तो नहीं किए ईश्वर के, खुदा के, गॉड के दर्शन तो नहीं, बस आवाज थी, वो उन्होंने बोला लिखी। 1 लाख श्लोक लिख दिए। अब उसमें लिखा गया है ये पुण्य है और ये पाप, और इसके अनुकूल सब लोगों को यानी कर्म करना होगा। अब समझ लीजिए आपने कभी पूछा कि रामायण में क्या लिखा? अरे पूछना तो चाहिए ना, किसी से पूछते तो कोई जवाब देने वाला मिल जाता। अब ये तो उन्होंने कह दिया कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान करे भगवानी, लेकिन ये जब विधान बन गया तो उन्होंने कहा भाई देखो कोई पुण्य करेगा तो हम मृतलोक का उसको फल देंगे, और कोई बुरे काम करेगा, पाप करेगा तो उसको हम मृतलोक में दंड देंगे। सीधा सीधा उसने लिखा। और हम है काल, काल, हम किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं, जो भी तुम अच्छा बुरा पाप पुण्य करोगे उसका हम फल देंगे। सीधा सीधा। ये देखो दरवाजा है, अभी उसने कानून लागू नहीं किया, ये दरवाजा है, तुम जाओ, हमने आपको रोकेंगे, और तुम रोज ही जाते हो, हम आपको कभी अभी रोके 10,000 वर्ष तक तो हम रोकेंगे नहीं। तुम जा रहे हो आ रहे हो, तुम जा रहे हो आ रहे हो। जब समय पूरा हुआ जो हमने दिया वो प्रार्थों की पूंजी पूरी हुई, फौरन चलेंगे। तो 10,000 वर्ष तब हम प्रचार करेंगे, तब तक तो तुमको रोका टोकी नहीं होगी, तुम जाते आते हो। उन्होंने सीधा साधा कि 10,000 प्रचार करेंगे, मृत लोक में विधान बन गया, इसके तहत सबको काम करना, और जो इसकी खिलाफत करेगा उसको सजा मिलेगी। तो मैं उसके लिए 4 खाने यानी 84 लाख चूड़ियाँ और नरक बनाऊंगा, और तुमने खिलाफत उसकी की तो मैं उसमें तुमको बंद करूंगा और वहां सजा दूंगा। समझ लीजिए आप। अब उन्होंने ये सब सत्य है सत्य है, न्याय अन्याय, पाप है पुण्य है, और ये दुख है ये सुख है, और ये हिंसा और अहिंसा, ये सब उन्होंने कि जो अच्छे कर्म करेगा उसको हम चक्रवर्ती राजा बनाएंगे, जो उससे कम पुण्य करेगा तो हम उसको आधा संसार का राज देंगे, और जो पुण्य करेगा उसको हम धनी बनाएंगे, हम विद्वान बनाएंगे, और जब ऊंचा करेगा पुण्य तो हम उसको मतलब स्वर्ग देंगे, और करेगा तो वैकुंठ देंगे। यही सब उसमें लिखा उसमें। और तुमने पाप किए तो हम पशु पंछियों में तुमको बंद करेंगे और वहां सजा देंगे, और ज्यादा तुमने पाप किया तो मैं तुमको नरकों में ले जाऊंगा 2 जग में, और वहां तुमको डाल करके सख्त सड़क कड़ी सजा दूंगा। इसलिए हमारे विधान का पालन करना। उन्होंने 10,000 वर्ष, और उन्होंने ये कहा कि मालिक ने हमसे कहा कि इन जीवात्माओं को तुमको दे रहे, इनको दुख मत देना, हम सबको ले लेंगे, हम क्यों दुख देंगे, हम तो इनको पूरा अधिकार देंगे, इनको अधिकार देंगे, सबको अधिकार स्वतंत्र देंगे, तुम जो चाहो सो करो। अब आप समझिए। तो 10,000 जब करीब हो गए तो उन्होंने शुरू किया कि देखो हम सबको आज़ादी दे रहे, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। उन्होंने कहा देखो तुम मन से, तुम वाणी से यानी अच्छा बोलो बुरा, चित्त से अच्छा चिंतन करो बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा, कानों से अच्छा सुनो बुरा, आंख से देखो अच्छा या बुरा, हाथ और पैरों की क्रिया जो भी तुम चाहो अच्छी बुरी वो सब कर सकते। तो आपको पूरी
स्वतंत्रता पूरा अधिकार है। उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा और उसी श्लोक में कहा कि मेरे पास, यानी जो हमने मनुष्यों को मृत्युलोक में अधिकार दिया, वो मेरे पास कुछ नहीं, बस तब। तो आपको जब पूरा अधिकार मिल गया तो फिर आप क्यों करते? फिर उन्होंने कहा देखो सब जा रहे हो, हमने किसी को रोका? ऐसे कैसे रोक देंगे? तो तुम जा रहे हो ऊपर और ऊपर जाते हो, हमने नहीं रोका, कोई बंधन नहीं लगाया, कोई चौका प्यारा नहीं, वो आए और फिर जाते हैं, फिर आए फिर जाते। तो देखो ये स्वर्ग है, ये देखो बैकुंठ है, उसके ऊपर में ये है हमारा दफ्तर, बैकुंठ के ऊपर में दफ्तर है, हमारे कर्मचारी ये काम करेंगे, इनकी आंख खुली रहेगी और ये तुमको 24 घंटे ऐसे करके देखते रहेंगे और एक ये कैमरा सबके पीछे ऐसे लगा रहेगा। वो क्या करेगा, जो कुछ भी तुम अच्छा बुरा जो भी करोगे वो सब उसमें छपता रहेगा। सत्य बोले, दवा दी, दया की, तुमने बीमार को पानी पिलाया, ये सब कुछ होगा, वो सब छपेगा। और तुमने मारा, लूटा, धोखा दिया और आदमी मार दिया, बच्चा मार दिया और पशु मार दिए, पंछी मार दिए, तो उसमें हिंसा और अहिंसा का सब चित्र उसमें छपता रहेगा। वो बराबर लीला से चलती रहेगी जब तक तुम्हारी उम्र सांसों की पूंजी है, तब तक वो बराबर चलता रहेगा। जिस दिन पूंजी सांसों की समाप्त होगी, बंद हो जाएगा, पर्चा कट जाएगा, सिपाही को मिलेगा एक सिपाही। वो न्यायाधीश बैठा हुआ देखो सामने, सबको दिखाया, क्योंकि उस समय तो विधान बना तो लागू तो हुआ नहीं, कभी तो 10,000 बरस बहुत होता, लागू नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा देखो ये सब देख लो, जितने ऊपर तब जाते थे, सब देखते जाते, देखते आते सब। फिर आप वो तो धीरे धीरे करके उसने लालच डाली कि पुण्य करोगे तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा, ऐसा ही धीरे 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 धीरे। अब यह है कि जब समय उसका सतयुग का समाप्त होने लगा तो आप फिर मतलब ये है कि सत्कर्म में लगे कि अब तो हम अच्छे कर्म करेंगे, लोगों को आराम देंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों को पानी देंगे, खाना जो कुछ भी है उस समय का हम इनको खिलाएंगे सब कुछ, और इनको चक्रवर्ती राजा। तो आप तो लालच, लोभ और लालच, धन के लालच और राज के लालच, फिर कोई कोई वैकुंठ के लालच में, कोई किसी। जब इसमें फंसे तो आप उस समय पर खराब कोई कर्म नहीं करता है। जब समय पूरा हुआ तो शरीर छूटा, तो उन्होंने उसको पर्चा काट के सिपाही को दिया। सिपाही ने कहा कि भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया और अब मकान खाली कर दो। तो मकान को खाली कराया, चला गया, वहाँ गया, हिसाब निकाला और वो कैमरा उतारा और उसको ले जा करके सामने न्यायाधीश से खड़ा कर दिया। तो जब देखा गया तो उसमें पुण्य किया था, एक भी पाप नहीं था, कोई बुरा काम नहीं था। तो फिर उस पर उसी पुण्य पर ब्याज लगाया। तो ब्याज लगाने पर चक्रवर्ती राजा होता है। अब जो पाप करोगे तो पाप पर भी ब्याज लगेगा। अब उसमें कौन सी सजा वो सुनाई जाएगी, दोनों में ब्याज लगेगा। ये नहीं कि पुण्य में ब्याज नहीं लगेगा। अगर ब्याज नहीं लगता है तो उसको चक्रवर्ती राज नहीं मिलता। तो उसने कहा कि हमको राज मत दीजिए, और आपने नरक बनाए, 84 बनाई, तो हमसे कोई पाप हो जाएगा तो हम सजा भोगेंगे। कह लगे भाई हमारे यहाँ तो ये नियम नहीं, हमारे यहाँ तो जो भी पुण्य करेगा हम तो उसके फलदाता है, शुभ अशुभ कर्म के, और हम काल हैं, तो हमारे यहाँ ये तो नियम नहीं है कि हम उसको नहीं देंगे, हमको तो वो देना है। तुमने जब अच्छा किया और हमने पुण्य लगाया तो चक्रवर्ती राजा, तो उसको चक्रवर्ती राजा। तो सतयुग गया, त्रेता में विविध प्रकार के भांत के लोग जग क्रिया करने लगे और धीरे से पलटा खाया। आपके विचारों से और आपके कर्मों से धीरे धीरे आप पलटे, तो इसमें धीरे धीरे रिजल्ट लगे। तो कभी जब खराब बना, बुरा बना, आपसे अच्छा तो करते ही थे, कभी झूठ हो गया, कभी धोखा आ गया, किसी को चाटा मार दिया या किसी को कुछ आप शब्दों से कुछ कह दिया,
तो धीरे धीरे ये सबका सब इधर देखो, ये जीवात्मा बैठी है और ये आपका हृदय, ये पूरा का पूरा ये आपका अंतःकरण है, दिल है, ये हार्ट है। इसमें सब के सब जितने भी अच्छे और बुरे आपने कर्म किए वो सब यहाँ जमा होते रहे। जमा करना, आपको तो ये पता नहीं, किसी ने बताया भी नहीं आपको कि ये जो है ये हृदय है, ये अंतःकरण है और ये दिल है, ये हार्ट है। इसमें सब, यहाँ पानी नहीं जा सकता, न अग्नि जाएगी, न तलवार जाएगी, न कोई तोप और बारूदी जाएगी, क्योंकि ये तो शरीर के ऊपर है। शरीर के अंदर जीवात्मा होती तो डॉक्टर अभी तरह से उसको गिरफ्तार कर लेते, लोगों को दिखाते कि ये जीवात्मा है, वो शरीर से बाहर ना के पास सामने है सर्कल। अब ये पर्दे जमा होते गए तो आपसे भूल चूक ये हो गई कि जो नाम पकड़े थे वो आपने धीरे से छोड़ दिया। नाम, आवाज, शब्द, साउंड, देववाणी, कलमा, अनहद वाणी, समझ गए, वो आपने छोड़ दी, तो आप भटक गए। रास्ता जो आप पकड़े थे, रास्ता सुतली नाम की सुतली पकड़े थे, तब तो कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसको छोड़ना नहीं, और छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत होगी, फिर तुम्हें यहाँ नहीं आ सकते, तो छूट गया। अब आप ये पर्दा ये सब जमा करने लगे तो स्वर्ग के दरवाजे पर सब ये कूड़ा कचरा पाप पुण्य का जमा कर दिया, और अपने ऊपर वही कूड़ा कचरा पाप पुण्य का अपने ऊपर में डालने लगे। तो जीवात्मा यानी उसमें दब गई, तो आंख बंद हो गई, कान, उसकी नाक बंद हो गई, अंधेरे में आ गई। अब पता नहीं हम किधर जाए, कुछ मालूम नहीं। तो त्रेता विविध नर जग करें, अब विविध भाग से ये क्रिया करते थे कि शायद किसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो तो अज्ञान, वो तो जीवात्मा की आंख और कान और नाक बंद हो गई, तो क्या करें, किधर जाए। फिर आया ये कलयुग, द्वापर कर रघुपत पूजा, चरण कमलों की पूजा। द्वापर में तो वो भी आप भूल गए, यानी वो भी भूले और ये भी भूले, और कलयुग अब आ गया तो कलयुग केवल नाम होता रहा, और गाय गाय नर उतर ही पा रहा। तो कौन सा नाम, ये मोहते जो चिल्लाते हो नहीं, ये इधर 24 घंटे आवाज आ रही, इस नाम को पकड़ो तो पार उतरो। पार उतरने को कहा कि पार उतरो, तो इनके स्वर्ग वैकुंठ, इसके ऊपर में ईश्वर, उसके ऊपर में ब्रह्म, पर पार ब्रह्म, उससे पार उतर जाओ, पार। और जब सत्य देश में जाओगे तो आप निकल गए। तो वो तो भूल गया, कहते हैं नहीं तो अब ये करेंगे, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। अब वो नाम तो पकड़ में आता नहीं, कोई जानता हो जानने वाला और नाम को पकड़ के जाता था, वो तो बता देगा। वो तो कोई कोई अरे है, लेकिन कोई कोई उनको आप पहचान नहीं सकते। इनमें ये है, वो अगर पहचान दे तब तो दे सकते हैं। वैसे आप वो महापुरुषों को पहचान, जो रोज आते जाते कलयुग में, उनको नहीं पहचान सकते हो। और बहुत सी जीवात्माओं को इसी मनुष्य शरीर में, यानी अभी जगाते जगाते बहुतों को पहुंचाया, और आती और जाती। अरे भाई तुम अंधेरे में कहाँ हो, आपको कुछ देने आए, आपसे कुछ मांगने नहीं आए, कुछ अमोलक चीज। जब आपको कह दिया कि राज से, पार से, धन से, दौलत से, चांदी सोने से, हीरे जवाहरात से बहुमूल्य चीज देंगे, तो आप इस चक्कर में कैसे, आप यहाँ फंसे। अब आपको जब आपने किया बुरा कर्म तो कहा मैं कानून सुबह सो कर्म का मैं फंसे। तो आपने अशुभ कर्म किया तो यहाँ कुत्ते में, बिल्ली में, चूहे में, जीव जंतुओं में आपको ले जा करके बंद किया और मार मार करके कर्जे वसूल कर लिया। पहले कोई नहीं किया, पहले एक भी जीवात्मा, एक भी सूरत, एक भी रूह, उसमें एक भी सोल पहले उसमें नहीं गई। ये जो कर्म किए, मनुष्य शरीर मिला है कर्म करने के लिए, और वो योनियां सब मिली है भोगने के लिए। तो इसमें से जब हिसाब हुआ तब उसने भेज दिया कि जाओ, अब वहां जाओ, रोज चिल्लाओ तो सुनता। और ज्यादा आपने
अन्याय किया, अनर्थ किया यानी हिंसा की, तो फिर वो क्या करेगा? वो हुक्म देगा जाओ इनको ले जाओ नरकों में, आपको तो कुछ पता नहीं। महात्माओं ने कलयुग में जब अपनी आंख से देखा कि नरक क्या चीज है, उसमें कौन जाता और कैसे जाता, तब आपको बताया। तो उन्होंने कहा भाई 4 खाने 84 लक्ष्य कौन निकालता, कौन ले जाता, किस तरह से हिसाब होता, ये सब देखा तो आपको बताया। लेकिन आपने एक बात नहीं सुनी, एक भी बात महापुरुषों की नहीं सुनी, आप अपनी धुन में रहे। वह ये करते रहे। अब ये जमाना आया कि मारो पीटो लूटो खाओ, मारो पीटो लूटो खाओ, छीन झपट लो, ये सब आया। तो ये बताओ कि वहाँ जो छप रहा और वो लिख रहे बैठ करके दफ्तर में, तो तुम्हारा हिसाब होगा सबका, उससे तो बच नहीं सकते। तब तक उस राजा का, जो चक्रवर्ती राजा था, आ गया समय, पर्चा कटा, फौरन सिपाही को दिया। सिपाही ने आवाज दी कि राजा राम नरेश, पर्चा तुम्हारा मिल गया, मैं आ रहा हूं, तुम मकान खाली करने को तैयार हो। बात इतनी आवाज उसने डरावनी सुनी, हालांकि उसने तो बहुत साधारण बोला, लेकिन उस आवाज ही बड़ी डरावनी। आंखें अंधी हो गई, कान बहरे, बुद्धि पागल हो गई, और जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग दौड़ पड़े, राजा को क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ देख लीजिए, कुछ बोल दीजिए, कुछ सुन लीजिए, कुछ नहीं। तब तक दौड़ा ये वारंट है, वारंट खाली करो तो क्षमा करना। उसकी बात ना दौड़ने लगी, वो निकलता नहीं था। जब बात ना दौड़ी तो सिपाही ने उस जीवात्मा को, उस रूह को, उस सोल को इतना मारा, इतना मारा। तो वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जलमत मरण दूसरे दुख हुई। जलने की पीड़ा मरने की कोई बयान नहीं कर सकता, नहीं सकता, इतनी पीड़ा होती है। और मार करके निकाल के शरीर से मारेंगे, शरीर की पड़ा। क्षमा करना, ये जो आपने जमा किया तमाम, ये सब क्या है? ये कूड़ा कचरा, ये कूड़ा कचरा, ये जो जमा किया है उसको यहाँ रखवा दिया, यहाँ रखो, और इसको भी यहाँ रखवा दिया। यानी कूड़े को भी रखवाया। इसमें जब तक जीवात्मा की, तब तक ये चेतन था कूड़ा। अब इसको घर में कोई नहीं रख सकता, और वो सब कूड़ा था, तो आपकी मेहनत तो सब बेकार गई। जो इतनी मेहनत जमा करने में लगाई वो बेकार। और फिर वो ले गया वहाँ खड़ा किया तो हिसाब तैयार। वो हिसाब उसको दिया और कैमरा उतारा, और सिपाही ने उसको लिया और जज साहब के सामने पेश कर दिया न्यायाधीश। उन्होंने देखा हुआ देखा सब, और कहा कि इसकी रील चलाओ। तो वो सब चलाई। तो उसमें कहा कि अरे भाई, तुमने शहर का शहर, तुमने मतलब नर नारी और बच्चे बच्चियों का कत्लेआम करा दिया। ये देखो, ये उनका सिर जा रहा है, एक हाथ जा रहा, एक पैर जा रहा है, बच्चे का, औरत का, सबका, ये सब लूट लाट लिया और मतलब खजाने में आपने भर दिया। तो तुमने एक भी पुण्य नहीं किया, एक भी पुण्य नहीं किया। ये क्या किया? अब वो क्या जवाब दिया? वहां तो इंसाफ है। तो उन्होंने कहा तुमको सजा सुनाई जाती, 1 ही मिनट का काम है, 2 मिनट 4 मिनट नहीं लगते। तो उसने सजा क्या सुनाई कि जाओ इसको सिपाही ले जाओ और नर्क में सिपाहियों को देना, और वहां देना। तो इसको ये सजा दी जाती है कि उस नाम वाले नर्क में 1 करोड़ बरस तो जलाओ, जलाओ, यानी आग में उसको जलाते रहो। और जब ये खत्म हो जाए तो 50 लाख बरस तक उस नाम वाले नर्क में इसको काटो, कटाई करो इसकी। और फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो 25 लाख बरस तक उस नाम वाले नर्क में तड़ाओ। तो बच्चे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएगा, आप कोई मनुष्य नहीं। क्षमा करना, हमको आप माफ करते रहिएगा, हम तो आपको आगाह किए देते। समझ लो आप अच्छी तरह से, आप जो हिंसा कर रहे हो आदमी की, बच्चे बच्चियों की या पशु पंछियों की जो हिंसा करते हो, ये सब वहां छप रहा और वो सब लिख रहे, और उसका हिसाब होगा तो आपको ये सजा भोगने जाना। बच नहीं। इसलिए
मेरी बेटी प्रार्थना है, मैं भी आपसे करूंगा प्रार्थना, पहले सुना तो दूं आपको। जब उसने ये कर्म किया तो सामने बंद कर दिया, तुम्हारी स्त्री को, तुम्हारे पति को या तुम्हारे माँ बाप को वहां जाकर सुअर में बंद किया। अब कोई जाएगा वहां बचाने के लिए? सुअर को तो पकड़ करके उसकी छाती पर पैर बांध करके चढ़ते और इतना लंबा सूजा उसको छेदते हैं और चिल्लाता है। आप में से कोई कहता भाई ये क्या कर रहे हो? अरे आप तो मनुष्य हो। वो चिल्ला रहा, दर्द रो रहा और कोई सुनने वाला नहीं। तब फिर क्या करते? जब जान नहीं निकलती, प्राण नहीं निकलते उसके, तो बस पैर बांध दिए और आग लगा दी, उसमें सीधा धर दिया और सीधी आग जिंदा ही लगा देते। अरे बहु कितनी कड़ी सजा आपको मिलेगी। बच नहीं करता, वही मनुष्य नहीं बच सकता। मनुष्य उच्च श्रेणी मनुष्य की है, यही आखिरी योनि है जो मालिक को प्राप्त करने की, और इसी योनि में जा सकता, और इस योनि से ये कर्म करेगा तो नीचे उतर गया। फिर कितने जुगों तक इस 4 खानों में 84 लक्ष्य योनियों में इसमें भरता रहेगा, मार खाता पीटता, बड़ी तकलीफ उठाता, रोता, कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारे परिवार का धन दौलत। तो सही बात तो यह है कि बच्चों ये मनुष्य शरीर तो मिलेगा। अगर तुमने भगवान का सच्चा भजन नहीं किया, इस मनुष्य शरीर के द्वारा इस जीवात्मा को नहीं जगाया, तो ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। एक बार मौका उसने दिया है, ये सब तकलीफें उठाने के बाद, ये दंड सहने के बाद, कि अब की बार तुम यहाँ बैठे हुए जीवात्मा को जगाओ और अपने घर पहुंचाओ, लेकिन मेरे देश का कोई पाप पुण्य कर्जा मत लादना, नहीं तो वो तुमको देना पड़ेगा। और तुम ऐसे किसी समृद्ध पुरुष को यानी पकड़ लो जो वहां आता जाता है, तो ये है जो हिसाब लिखा होगा उसका कागज निकाल ले, तब तो छुटकारा हो सकता है। वो सब निकाल लेगा, कुछ रहेगा ही। लेकिन महापुरुष तो मिलना चाहिए। आते जाते हैं, कल जो में आ रहे जा रहे, लेकिन आपको पता ही नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला कि नाम धुन ऊपर से आ रही है तुम्हारे आंखों के सामने तक, और तुम इसको नहीं सुन रहे, इसको पकड़ नहीं रहे हो, अपनी जीवात्मा को उसके साथ जोड़ नहीं रहे, जगा नहीं रहे हो। नहीं तो तुम्हारा ये सब जितना भी कूड़ा कचरा अंधेरा है सब निकल जाए और ये सब उजाले हो जाना, लाइट ही लाइट। तो फिर तुम लाइट में तुम देखते चलो, चलते चलो, ऊपर तो सब लाइट है, अंधेरा नीचे। सामने बैठे हो और तुम स्वर्ग दाखिल नहीं हो सकते हो, ना हिंदू हो ना और जात के, कोई भी नहीं, छोटे बड़े कोई कौम कोई जाति हो, इससे क्या पता। मनुष्य होना चाहिए। जाति आती हो नाम, ये तो उसकी तरफ से कोई नहीं, ना खुदा ने कहा तुम इस जात के हो, ना ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी ये जात। वो तो उसने इंसान और आदमी को पैदा किया, बाकी जब वो आया तो कहा तुम इस जात के हो, तुम्हारा ये नाम। तो आपने अपनी सुविधा के लिए जात रखी है, नाम अपनी सुविधा के लिए, उसकी तरफ से कुछ नहीं। तो महात्माओं का क्या झगड़ा जात पात से? तुम मनुष्य हो, तुम आदमी हो, तुमको इबादत करना रूहानी, तुमको जीवात्मा को, यानी मतलब यह है कि रूहानी इबादत करो, यानी जड़ इबादत नहीं, रूहानी करो जो चेतनता, जो खुदा का दीदार और दर्शन हो। अरे उसका दर्शन तो रूहानी तो इस बात को जानता नहीं, अगर तुमको बताए तो तुम्हारे लोग नहीं करने देंगे जो नहीं जानते, कहेगा ये रूहानी नहीं। और उतने मुसलमान गए, चल जा रहे और पहुंच रहे, हिंदू जा रहे, कितने और छोटे मोटे, हर कौन देगा, मतलब आदमी होना चाहिए। तो इसलिए आपको कुछ देने आए, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप सब साकारी हो जाओ। हम तो ये निवेदन करेंगे, हमको तो दर्द हुआ कि तुम जा रहे हो खड्डे में, तुमको रहम नहीं अपनी जीवात्मा बर्रू पर, दया नहीं आती है, और इसको पहुंचा रहे हो तुम इंद्रियों के इन भोगों में, पहुंचा रहे हो वहां बोझा लाद करके नरकों में, जहाँ ये सजा दी जाएगी। आपको क्या पता कि कितने प्रकार के नरक, ये नहीं मालूम कितने प्रकार की ये मतलब खाने आपको पता नहीं, उसमें बंद किया जाएगा।
आपको ये नहीं बात, इसलिए साकारी। अब चेतो अभी भला, जब चेतो जभी भला, यानी जब जाग जाओ जभी अच्छा। तो हम प्रार्थना कर रहे, ये इतना बैठा हुआ है जब तक, ये सब छप रहा और ये सब लिखा जा रहा कि बाबा जी ये समझा रहे कि सब के सब साकारी हो जाओ, अशुद्धार नहीं, जितने अनाज, मोटे महीर और जितनी मतलब ये है कि सब्जी और जितने सूखे गीले फल और घी और दूध आपको भूख लगे तो आप 20 बार खाओ, सुधार सुधार करो, मोटा काम करो आप, सीधा सा। देखो ऐसा मत समझना कि बाबा जी साधु बनाने आए, हे बच्चियों, ये मत समझना कि बाबू जो किसी को आदमी को भगा ले जाएंगे साधु बना देंगे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि मजदूरी करो, खेती करो, दुकान का काम करो और दफ्तर में काम करो। आप कैसे करो? ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत से करोगे तो खुदा की दुआ, भगवान का आशीर्वाद और उसमें तुमको बरकत मिलेगी। सीधा करो। क्यों बरकत गिरा दिया? क्यों आपने फेंक दी उसको? जब आपने फेंक दिया तो घर से, परिवार से, बच्चों से तबाह। क्यों ऐसा काम करते? झूठ बोलते हैं, धोखा दो, बेईमानी करो, ये करो, उसको दबाओ तो उसको मार दो, ये सब काम क्यों करते हो? इसके माने कि तुम जीवात्मा पर, अपनी रूह पर रहम नहीं करते हो, दया नहीं करते हो, उसको लिए जा रहे हो। अरे हम काम के लिए कहा कि ईमानदारी मेहनत से, और अगर करो ईमानदारी मेहनत से, सब घर का घर, सब परिवार, सब के सब खुशहाल हो जाए। एक तरफ से गांव के गांव और शहर के शहर खुशहाल हो जाए। सब लोग तैयारी करो ईमानदारी मेहनत के साथ। पहले लोग ईमानदार मेहनत थे तो हमने देखा था, हमारी तो 96 बरस की उम्र है, तो हमने देखा है कि उस समय पर अस्पताल में 3 ही कमरे होते थे, वो खाली पड़े रहते थे, कोई बीमार नहीं, सब लोग स्वस्थ, बिल्कुल अच्छी तरह से। लेकिन ये 50 वर्ष से इधर ये तूफान आया, खाने का, पीने का, इसका उसका, ये तमाम तरह के इश्क जो आपने जो अपने लगा लिए, ये सब कोड़। अब उससे ये है कि बरकत चली गई। तो बरकत गिरने से ये हुआ कि स्त्री का ब्रेन चला गया, ये खत्म, हार्ट किडनी खत्म हो गई। अब आप दौड़ते हो डॉक्टरों के पास तो कितना लगेगा? 10 लाख। फिर गारंटी आने, दवा देंगे, सबका ऑपरेशन करेंगे, ठीक हो गया, नहीं तो हो गया तो फिर 10 लाख। अब घबराया। अब उधर तो स्त्री बीमार, उधर खुद बीमार, उधर बच्चे बीमार, तो किस किस की दवा करेगा? अरे पैसे किस किस को लगाएगा? बरकत गिर गई, दुआ खत्म, आशीर्वाद खत्म हो गया, अब तबाह। अरबपति भी इस समय घबरा रहा और करोड़पति भी घबरा रहा। बाकी लोग की तो जो हालत है वो तो है ही। इसलिए एक ही काम करो, अपना काम ईमानदारी मेहनत के साथ। शाम के आओ, बच्चों की जो कुछ लाओ इनकी सेवा करो, इनको खिलाओ, अपना खाओ। मैं क्या मना करता हूँ? और मैं अभी बताऊंगा कि आप 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को, जो अभी मैं बताऊंगा, इधर बैठ करके सच्चे मालिक की इधर साधना उपासना इधर करो तो तीसरी आंख और तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल जाए और स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए तो उसमें सीधे चल पड़ो। मैं तो ये आपको कुछ देने आया, ये थोड़ी कुछ कर रहे हैं कि आपको पता नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको देंगे सप्लाई। तो हम किसी का दफ्तर नहीं खराब करते, न दुकान, न मजदूरी खराब करते, न खेती खराब, सब करो। हम भी तो मेहनत करते, इतनी उम्र हो गई तो हम भी अब भी मेहनत करते, आप भी मेहनत करते, तो आपको तो ये सोचना चाहिए कम से कम। इसलिए कोई साधु नहीं बनाना, घर ही में रह करके भगवान का भजन सच्चा होगा। और जो घर बार छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़ करके कोई चला जाएगा और साधु हो जाएगा, उसको परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी जात का कोई हो, उसको मिलने वाला नहीं। ध्यान रहे, यहीं पर बैठ के समय निकाल के इतना सो, इतना काम करो, इतना ये, उतना ये, और इतना तुम भजन खाओ,
इधर से मन और बुद्धि और चित्त हटा कर इधर लगा दो तो इतना ही तो काम है। तो कोई शारीरिक कोई खर्च नहीं, कोई मत, इधर से हटाओ थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा पौन घंटा इधर से हटा, इधर लगाया तो तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए और कान खुल जाए तो तुम देववाणी सुनने लगो, कलमा और आयतें आ रही, उसको बैठ के सुनो तो तुमको तो कुछ पता ही नहीं, तुम सुनते ही नहीं कोई बात किसी को। इसलिए मेरी प्रार्थना है शाकाहारी हो जाओ और बीड़ी पियो, हुक्का पियो, तम्बाकू पियो। हमने तो कभी पिया नहीं, आप पी सकते हो, और जो बच्चे आज तक नहीं पिए कभी मत पीना, जो पीते हो पियो और छोड़ना तो छोड़ दो। लेकिन बच्चे बच्चियों सर्वक इंसानों सबके सब कोई ऐसा नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। और माँ आ रही है कि बेटा तुमको क्या हो गया, तो उससे वो पटाख बोला और हाथ पकड़ लिया कि तू औरत है। तब तक लड़की आई दौड़ के कि दादी के साथ क्या कर रहे हो, और मतलब ये है, तो इसको छोड़ के लड़की का हाथ पकड़े, तू औरत है और चल तुझे अभी कमरे में ले चलता हूँ। तब तक चाची बची थी जोड़ी तो उसको पकड़ लिया। इतनी नीच बुद्धि कि उसे ज्ञान ही नहीं कौन है कौन नहीं है। बात ये तो बताओ, जो छप जाएगा वहां लिख जाएगा तो कितनी कड़ी सजा कि माँ को कहता औरत, लड़कियों को कहता है औरत चल तुझे अभी बताता। ऐसा नशा कोई मत। और तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने तो सब, मुझे दर्द हुआ कि आपके हित की बात बताई, मुझे सबके लिए दर्द हुआ कि तुम्हारा मनुष्य शरीर जा रहा और ये चला गया तो मैं मिलेगा नहीं।